बात है अंबर? तुम रो क्यों रहे हो? बताओ ना क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है अंबर? बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे अपनी सारी परेशानियां बताई हैं, तो फिर आज क्यों छुपा रहे हो? तो बहुत बड़ी गलती हो गई गुंजन। मैंने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। गुंजन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ गुंजन, बहुत अकेला। ऐसे मत रहो अंबर। अंबर, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या परेशानी है, और मैं पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अंबर हर परेशानी से लड़ सकता है। देखना तुम इन सब परेशानियों से एक दिन बाहर निकल आओगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जीत तुम्हारी ही होगी, और फिर हर लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं ना। भगवान जी, कभी भी भूखी ना रहने वाली, कभी 9 बजे से पहले ना उठने वाली आपकी सच्ची भक्तन, आज आपके मंदिर में नहा धोकर 9 बजे से पहले भूखी प्यासी आ गई। आप तो जानते ही है ना कि मेरे मन में क्या है। मैं तो कितनी खुश थी। भाई राजा की सारी दौलत मुझे मिलने वाली थी। अरे भाई राजा का बच्चा, सारी दौलत का असली वारिस प्रिंस और नंदिनी को जो मिलने वाला था। ऐन वक्त पर नंदिनी मां जो बनने वाली। नहीं, मेरा मतलब है कि आपने जो भी किया होगा कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, लेकिन फिर भी मेरे दिल को ठेस तो बहुत पहुंची भगवान जी। लेकिन क्या है ना कि आप अभी भी कुछ चक्कर चला सकते हैं। हाँ, मेरा मतलब है कि आप कोई ऐसा चक्कर चलाइए कि भाई राजा नंदिनी को और प्रिंस को इतना सा हिस्सा ना दे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उनके बच्चे को दे दे। मतलब कि मैं तब भी खुश हो जाऊंगी भगवान जी। आप मेरी इतनी सी इच्छा पूरी कर दें। क्या बात है भाभी, आज सूरज क्या पूरब की बजाय पश्चिम से उगा है? सब लोग आ गए हैं लेकिन अभी तक राजा भैया नहीं आए। हाँ नंदिनी, आज सूरज पश्चिम से ही निकला है। आज राजा सुबह से बादाम का हलवा बनाने किचन में है। बादाम का हलवा? अरे वाह, भाई राजा अपने हाथों से बना रहे हैं। कोई खास बात है क्या? राजा ने कहीं पढ़ लिया है कि बादाम का हलवा माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा होता है, इसीलिए दुल्हन नंदिनी और गुंजन के लिए बादाम का हलवा बना रहा है सुबह से। अच्छा, तो ये हलवा सिर्फ इन 3 महारानियों के लिए बनाया जा रहा है। कुछ भी हो, मैं तो खाकर ही रहूंगी। अरे आज राजा भैया के हलवा बनाने से हमें एक बात याद आई है। अमर भैया, गुंजन, आप लोग को याद है कि एक बार बचपन में राजा भैया ने हमारे लिए लौकी की खीर बनाई थी? तो नंदिनी फिर क्या हुआ? भैया ने उसमें लौकी डालने की बजाय कड़वा खीरा कस के डाल दिया, और बड़े प्यार से हम लोग को बैठ के वो खीर खिला रहे थे। नंदी, तुम भी क्या क्या याद दिलाती रहती हो? उसका टेस्ट याद करके मुझे तो उल्टी आनी शुरू हो गई है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा अंबर, हमने अच्छी तरह किताब पढ़कर ही हलवा बनाया है। हाँ, लेकिन भाई राजा, आपने इतना सारा हलवा किसके लिए बनाया है? अरे ये सब नंदिनी, नीलिमा और गुंजन के लिए बनाया है।
अब तो इन सबको दो दो का हिस्सा खाना है कि नहीं? आपने बिल्कुल सही कहा भाई राजा, ये हलवा तो दो दो हिस्सों में खाना पड़ेगा ना, नंदिनी, गुंजन और नीलिमा जी को। लेकिन हमें तो एक हिस्सा खाना ही पड़ेगा ना, क्यों? लो लो। बस भैया। अरे खाओ खाओ। ये तुम्हारे लिए। बस बस। अरे भाई जल्दी खाकर बताओ कैसा बना है, हैं? खाओ खाओ। भैया आपने कैसा हलवा बनाया है? भाभी हलवा अच्छा नहीं लग रहा ना? बहुत अच्छा लग रहा है। सच भैया, मैंने आज से पहले इतना अच्छा हलवा नहीं खाया था। अरे अंबर को कहा हो गया है? अरे स्त्रिया चरित्र, नौकरानी से इतना प्रेम, कहीं लव स्टोरी तो ना ही शुरू हो रही है दोनों में। इतने मुश्किल वक्त में आपने हमारा साथ निभाया, समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। मैंने आपका नहीं, एक नेक काम का साथ दिया है, और आपने जो कुछ भी किया अपने परिवार की खुशियों के लिए तो किया है ना। और कहते हैं कि जब भी कोई इंसान सच्चे दिल से, नेक इरादे से कोई काम करता है तो ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। तो फिर मैं आप लोगों का साथ कैसे नहीं देता भला? लेकिन अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो हमारे इस नेक इरादे को कभी भी अंजाम नहीं मिलता। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको सचमुच किसी का एहसान मानना है नंदिनी जी, तो आप अपने पतिदेव का एहसान मानिएगा। शायद आपको पता नहीं कि आपके पतिदेव और हम बचपन के अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ही मुझे सारी बातें बताकर ये समझाया कि मैं जो कुछ भी करूंगा किसी के भले के लिए करूंगा। तब कहीं जाकर मैं तैयार हुआ, और हमारे इस पेशे में झूठ बोलना किसी गुनाह से कम नहीं है नंदिनी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया। चले, थैंक यू। मगर ये मत भूलिएगा कि अब आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं प्रिंस। आज मेरे एक झूठ से आपके परिवार की खुशियां तो वापस आ गई, लेकिन उन खुशियों को हमेशा बरकरार रखने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया जा सकता प्रिंस। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, हमने यहाँ तुमको ये बताने के लिए बुलाया है कि आजकल मौसम कैसे अचानक बदल रहा है। बिन बादल बरसात हो रही है। बाबा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे यहाँ मौसम की जानकारी देने के लिए बुलाया है। पहले से ही मैं कल के हादसे की वजह से परेशान हूँ। पुलिस मेरे पीछे पड़ गई थी और मैं किसी तरह बचकर निकल आया। आपको पता है, अगर घर में ये बात किसी को पता चल गई, मैं उनका सामना कैसे करूंगा? बाबा, मैं ये काम आज से नहीं करूंगा, समझे आप? हमने तुमसे पहले ही कहा था, ये सब काम में खतरा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। अरे डरने से काम नहीं चलेगा। पैसा कमाना है तो डरना छोड़ो, और फिर हम
ये सब किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए ना, तुम्हारे सिवाय हमारा इस दुनिया में है ही कौन? बेटे, इस दुनिया में पैसे की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। खैर छोड़ो, हमने यहाँ तुमको किसी दूसरे काम से बुलाया है। किस काम के लिए? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी बेटा कि एक आदमी जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। क्या बाबा, कभी मौसम कभी कहानी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बताइए। यही कि वो आदमी जिस डाल को काट रहा था वो आदमी हमारा बेवकूफ बेटा कैसे हो सकता है? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब ही कि हमने देखा है कि उस गुंजनवा के लिए आजकल तुम्हारे दिल में बहुत प्यार उमड़ रहा है। अरे उन नौकरानी के लिए तुम्हारे दिल में प्यार का इतना ज्वार भाटा। अरे तुम कैसे मर्द हो, कैसे जमींदार पदम सिंह की औलाद हो कि अपने हाथों से उस नौकरानी की लड़की को नाश्ता परोस रहे थे? बाबा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मैं गुंजन को उतना ही नापसंद करता हूँ जितना पहले करता था, लेकिन वो अभी तक इंसान है। आखिर कब तक उसको दुत्कारता रहूंगा, डांटता रहूंगा? मुझे हमेशा उसका दिल दुखाने का कोई हक नहीं है। अगर तुम उसके साथ इतना अपनापन दिखाओगे, इतनी सहानुभूति दिखाओगे, तो उसे लगेगा कि सचमुच तुमने उसके बच्चे को अपना लिया है। और एक बार ये बात उसके मन में घर कर गई ना बेटा, तो फिर भगवान भी तुम्हारा पीछा उससे नहीं छुड़ा पाएंगे। ये बात समझ लो। और अगर वाकई तुमने उसे अपनाने का दिल बना लिया है तो फिर तुम जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करते चलो। नहीं बाबा, मैंने अपना मन नहीं बदला है और ना ही मैं गुंजन और उसके बच्चे को कभी अपनाऊंगा, कभी नहीं। तो फिर जैसे मैंने कहा है उस पर विचार करो बेटा। अपने बाप के बताए हुए आचरण का पालन करो। बड़ों की बात मानने में तुम्हारा फायदा है, ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो ना। प्रिंस, आपने हमारी डायरी देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। हमने उसमें कुछ नाम और पते लिखे थे सरोगेट मदर को ढूंढने के लिए। अरे हाँ, याद आया। आपकी डायरी वो अलमारी पर बैग में पड़ी। अच्छा, प्रिंस, डायरी मिल गई। नंदिनी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम क्या कर रही हो? नीचे आराम से, इधर आओ। तुम्हें पता है ना, इस हालत में भारी चीजें उठाना तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। फिर वैसे तो टीचर बनकर मुझे समझाती रहती हो और खुद सब कुछ उल्टा कर रही हो। तुम्हें देखकर तो लग भी नहीं रहा कि तुम मां बनने वाली हो। नंदिनी, इतनी मुश्किल के बाद भगवान की कृपा से तुम्हें ये खुशी मिली है, इसलिए तुम्हें अपना और अपने बच्चे का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर कहीं ऊंच नीच हो गई तो कभी माफ कर पाओगी अपने आप को? हाँ नंदिनी। और प्रिंस, तुम तो इसके पति हो ना, तुम्हें तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तुमने क्यों नहीं रोका इसे? तुम इसका ध्यान क्यों नहीं रखते हो? भाभी, आई एम सॉरी। मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा। अच्छा बाबा, कान पकड़ते हैं, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। नंदिनी, ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि आज के बाद तुम अपना बहुत ख्याल रखोगी। वादा करो। अच्छा भाभी, हम वादा करते हैं, हम अपना पूरा ख्याल रखेंगे, ठीक है? कान पकड़ते हैं। अब तो मुस्कुरा दीजिए। अरे, जिस काम के लिए मैं आई थी वो तो मैं भूल ही गई। मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करने आई थी। किस लिए भाभी? पता है नंदिनी, कल इन्होंने पहली बार अपने बच्चे को अपना कहा।
नंदनी, जो खुशी मुझे उस वक्त मिली मैं तुम दोनों को बता भी नहीं सकती। और ये सिर्फ तुम दोनों की वजह से हुआ है। सच बताऊं तो माँ बनने की सच्ची खुशी मुझे अब मिली है। इसलिए मैं तुम दोनों का धन्यवाद करना चाहती थी। प्रिंस, हम भाभी की ये खुशी कभी मिटने नहीं देंगे। हमारे कारण हम उनकी खुशी कभी भी कम नहीं होने देंगे। इसीलिए हमें अपने लिए एक सरोगेट मदर जल्द से जल्द ढूंढनी होगी। कुछ नहीं मेरे आंचल में, मैं न रही बस एक पल में। क्यों मुझसे रब रूठ गया है, मेरे सपने लूट गया है। गई मैं तो हाँ, जिंदगी हो गई तार तार, जिंदगी हो गई तार तार। अरे नीलिमा, जल्दी करो भाई, देर हो रही है, डॉक्टर के पास जाना है। अरे क्या बात है भाई राजा, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। अरे कुछ नहीं बहन जी, वो कहा है कि नीलिमा को डॉक्टर के पास ले जाना है। हम तो तैयार हो गए, लेकिन नीलिमा की तैयारी अब तक खत्म नहीं हुई। अब आप ही बताइए, डॉक्टर के पास अगर लेट जाएंगे तो अच्छा लगेगा का? ये क्यों नहीं कहता कि तुझे जाने की जल्दी है? हर जगह वक्त से पहले पहुंच जाता है। लेकिन डॉक्टर के पास मतलब नीलिमा जी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, नीलिमा बिल्कुल ठीक है। वो का है, वो कौन फोटो, हाँ कोई फोटोग्राफी करवाने का है नीलिमा का। हाँ राजा भैया, फोटोग्राफी नहीं सोनोग्राफी कहा होगा। हाँ हाँ वही। अब पता नहीं आजकल के डॉक्टर का ग्राफी के टेस्ट कराते रहते हैं। अब देख आ रही हो, चलो डॉक्टर के पास चलना है, चलो आ जाओ। अरे नंदिनी, तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? लगे आज तुम्हारी भी सोनोग्राफी हो जाएगी। देखिए, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है। एक न एक दिन सबको सच्चाई का पता चल जाएगा, और तब आप क्या करेंगे? सबसे नजरें किस तरह मिलाएंगी? कितना बड़ा धोखा देंगे अब अपने भाई राजा को। अभी भी वक्त है, समझ आइए। मत दीजिए झूठी तसल्ली, झूठी खुशी और झूठी उम्मीदें इन सबको।